दोस्तों अगर आप कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको इसमें एजुकेशन डिटेल्स वगैरह अपनी फिल करनी है, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको 12th और ग्रेजुएशन की यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप की लिंक डाल रखी है। हो सकता है आप में से कई लोग ये ऐप पहले से चला रहे हो सकता है कई लोगों के पास ये ऐप नहीं है, बस क्रेडिट कार्ड वगैरह है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रेड ऐप की लिंक डाल रखी है, जिसको आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे ये ऐप है, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों मेरी दी हुई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर 250 रुपए तक आपके क्रेडिट वॉलेट में लौट कर आ जाएंगे, जिसको आप चाहे तो विड्रॉल कर सकते हैं अपने अकाउंट में या फिर रिचार्ज वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से दोस्तों आप यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल वगैरह भर सकते हैं। ड्यू डेट वगैरह भी यहाँ पर लिख कर आ जाती है। जो यहाँ पर ड्यू डेट ज्यादा नजदीक आ रही हो उसको बार बार अलर्ट आता रहेगा, भैया इसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वगैरह कर दीजिए। और ये ऐप 100% सिक्योर है, यानी कि इस ऐप के थ्रू आपको कोई भी यहाँ पर ना ही ओटीपी जाने वाली है, ना ही यहाँ पर कोई भी आपके खाते से अमाउंट वगैरह डिडक्ट होने वाला है। यानी कि काफी ये सिक्योर ऐप है। और आपने इस ऐप के काफी बार ऐड भी देखे होंगे, यूट्यूब वगैरह पे भी ऐड आते रहते हैं और टीवी वगैरह पे क्रेडिट ऐप के काफी ज्यादा ऐड वगैरह चलते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वगैरह करते हैं या फिर कोई भी रिचार्ज वगैरह यहाँ पर करते हैं या फिर सिलेंडर बुकिंग वगैरह करते हैं, काफी सारे इसमें ऑप्शन आते हैं। या फिर आप चाहें तो टोल वगैरह की पेमेंट करते हैं, जैसे कि फास्टैग वगैरह का रिचार्ज करते हैं, तो इसमें हर चीज पर आपको कैशबैक अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर मेरे अकाउंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है, काफी ज्यादा मैंने यहाँ पर कैशबैक वगैरह विड्रॉल किया है। तो आप चाहे तो दी हुई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी काफी कुछ यहाँ पर ऑप्शन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहे तो इसको फटाफट से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आया, मैं डायरेक्ट उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर हमें एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है अपनी एजुकेशन लेवल, मतलब जैसे कि मेरे पास 10+2 है, साथ में ग्रेजुएशन है, तो मैं यहाँ पर वो वाला सेलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा वगैरह भी है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिप्लोमा और प्लस ग्रेजुएशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है, साथ में ग्रेजुएशन कर रखी है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद कोई डिप्लोमा किया है उसके बाद ग्रेजुएशन किए तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने 12th के बाद इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है उसके बाद इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो यहाँ पर वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर 12th की डिटेल वगैरह फिल करनी पड़ेंगी, जो कि मैंने कुछ फिल कर दी है पहले से ही आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप 12th क्लास पास है, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया है। पासिंग ईयर यहाँ पर मांगी जाएगी, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर 12th क्लास कंप्लीट की है, तो मैंने यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर दिया है। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर रोल नंबर से अलग होता है दोस्तों। सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट में ऊपर की साइड लिखा होगा, कहीं मार्कशीट में नीचे की साइड भी रहता है, तो आपको देख लेना आपकी मार्कशीट में कहाँ लिखा हुआ है। और सर्टिफिकेट नंबर, जैसे मान लीजिए आपकी मार्कशीट है और बहुत से लोगों के पास मार्कशीट के साथ में ही सर्टिफिकेट नंबर रहता है, सर्टिफिकेट अटैच रहता है, तो सर्टिफिकेट नंबर आप उसी में से डाल देंगे। और कई मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट अलग से आता है, तो आप उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आपको देख लेना कि आपके पास मार्कशीट के साथ कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं मिला था। अगर सर्टिफिकेट मिला है तो मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा मार्कशीट अकेला और सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा सर्टिफिकेट अकेला। अगर मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट इंक्लूड रहेगा तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होगा उसके ऊपर, मतलब मार्कशीट के ऊपर ही लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह अलग से नहीं मिला है, तो आपको मार्कशीट का ही नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपकी 12th में परसेंट आई है, सीजीपी आई है या फिर ग्रेडिंग सिस्टम था, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज सिस्टम था तो मैंने यहाँ पर परसेंट फिल कर दी है। इसके बाद नीचे फिजिक्स के नंबर मेरे से मांगे गए हैं, जैसे मेरे पास फिजिक्स में 69 आए हैं तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। मैथ में मेरे 100 में से 66 आया, वो मैं यहाँ पर मैंने फिल कर दी। इसके बाद हम सेव कर देंगे। अब हमें आगे ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। पासिंग ईयर यहाँ पर मांगा जा रहा है तो वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद क्या आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रीम यहाँ पर पूछी जा रही है, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, मैथमेटिक्स था, क्या था आपके पास सब्जेक्ट, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास मैथ था मेन सब्जेक्ट में, तो वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रखी है, तो वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोर्स कितने साल का था, 3 साल का कोर्स था, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। परसेंटेज थी, हाँ परसेंटेज थी, कितनी परसेंट बनी वो यहाँ पर मुझे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर वाइज यहाँ पर सभी मार्कशीट अटैच करनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो सेमेस्टर वाइज सिस्टम था, इसमें ईयरली सिस्टम था, वो यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एड ईयर वाइज डिटेल डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ईयर की मुझे
डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे मैंने एनुअल सेमेस्टर क्या था आपके में, अगर मेरे पास सेमेस्टर सिस्टम था मैं यहाँ पर सेमेस्टर डालूँ, दोनों सेमेस्टर के मुझे यहाँ पर मार्कशीट के नंबर भरने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर रहते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर हमेशा रहता है, आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, कितने में से कितने नंबर आए यहाँ पर मुझे डालना है। टोटल नंबर मान लीजिए मेरे 500 का था और उसमें से मेरे 300 आए हैं, तो मैं यहाँ पर उस तरीके से भर दूंगा। इसी तरीके से मुझे सेमेस्टर के भी डालने पड़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर मेरे 500 में से 250 आए हैं, तो वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसी तरीके से अगला मुझे सेकंड ईयर का डालना पड़ेगा। सेकंड ईयर में क्या रहा सिस्टम, एनुअल था, सेमेस्टर था, वही यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको वापस से फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सेकंड ईयर की डिटेल भरनी है, इसी तरीके से थर्ड ईयर की डिटेल मैं यहाँ पर भर दूंगा। अगर एनुअल सिस्टम था तो मुझे यहाँ पर अलग अलग सेमेस्टर वाइज नहीं पूछा जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम अगर आप कर देंगे तो यहाँ पर सेमेस्टर के हिसाब से पूछा जाएगा। ट्राई सेमेस्टर कर देंगे तो 3 सेमेस्टर के हिसाब से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम कर देता हूँ और इसके बाद आप सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी थी असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म में। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में किराया आपकी जानकारी दी थी, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं मेरी दी लिंक से, तो आपको मतलब जैसे ही आप यहाँ पर कोई बिल पेमेंट वगैरह करेंगे तो यहाँ पर आपको 250 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा, जिसको आप फ्यूचर कोई भी रिचार्ज वगैरह करने में यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड चलाते हैं तो ये इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है।